एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और ये वीडियो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी एंड यूपीएसआई तीनों के लिए होने वाली है। ऐसा नहीं है कि उसके लिए अलग से हिंदी पढ़नी पड़ेगी या अलग से यूपीएसआई के लिए अलग से हिंदी पढ़नी पड़ेगी। हिंदी तीनों में सेम ही होती है, ऐसा कुछ नहीं होता हिंदी में कि हाँ उसके लिए अलग आएगी या उससे अलग आएगी। नहीं, अगर आपने यूपीएसआई लेवल की पढ़ ली ना तो आपका जीडी और यूपी पुलिस तो आराम से निकल जाएगा उसमें इतनी। और हिंदी को ना, और एक बात और, हिंदी को ना ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट समझने की कोशिश मत करना कि हाँ चलो हिंदी है, इसको तो हम लास्ट टाइम में भी कवर कर लेंगे, 1 महीने में कवर हो जाएगी। हाँ हो जाएगी 1 महीने में, जिसको पहले से आती है ऑलरेडी, उस जिसको रिवीजन करना है तो वो 1 महीने में आराम से कवर कर लेगा, क्योंकि उसे वोकैब पे ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। ऐसे अदर सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं देना होता है, मतलब देना होता है ध्यान। तो हिंदी ना उसकी हो जाती है 1 महीने में कवर, क्योंकि मेरी हो गई थी 1 महीने में कवर। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पहले से हिंदी आती थी तो मुझे वोकैब और जो साहित्य होता है तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना था, तो मेरी हो गई थी। अब जो बिगनर्स हैं वो कैसे पढ़े, और जिसकी मतलब हिंदी तैयार है तो वो कैसे पढ़े, और जिसको साहित्य याद नहीं होता है, मैं सारी आपका जो क्वेरी रहती है उन सब पे बात डिस्कस करने वाली हूँ कि आपको कैसे क्या पढ़ना है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं बिगनर्स की कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। देखिए, अगर आप हिंदी को पहली बार पढ़ रहे हो, आपने पहले नहीं पढ़ी है कभी भी, चाहे आप वो ऑनलाइन पढ़ते हो या ऑफलाइन पढ़ते हो, आपको नोट्स बनाने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, पीडीएफ को अगर आप फ़ोन में पीडीएफ रखते हो तो पीडीएफ में भी ना बार बार फ़ोन नहीं देखा जाता। हम ले तो लेते हैं सर से पीडीएफ की, हाँ सर पीडीएफ दे दीजिएगा, लेकिन हमसे नहीं देखी जाती बार बार पीडीएफ। मैं तो अपनी बात बता रही हूँ, मतलब बार बार फ़ोन में नहीं देखा जाता। अगर आप कोई किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो तो आप नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं हिंदी के, उनको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं हिंदी के। ऐसा नहीं कि नोट्स बनाने में भी कंजूसी दिखाए कि नहीं चलो ऐसे ही हो जाएगा। और अभी हमारे एग्ज़ाम के लिए टाइम है, तीनों के, जीडी के लिए भी और यूपी पुलिस के लिए भी और यूपीएसआई के भी। आप नोट्स बना के तब भी बहुत अच्छे से तैयारी कर लोगे। ऐसा नहीं कि अगर हमारे पास टाइम कम होता है तब हमें ऐसा लगता है कि हाँ पीडीएफ निकलवा ले और तब, क्योंकि जो हम नोट्स बनाते हैं ना उसमें हमारी हैंड राइटिंग होती है तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ आता है और हमें पता होता है कि हमने क्या चीज़ लिखी है और हमें क्या क्या कैसे करना है। तो सब चीज़ हमें उसमें अच्छे से डिटेलिंग से लिखते हैं तो मतलब अच्छा लगता है। नोट्स अपने खुद के बनाए हुए पढ़ते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछोगे दीदी आपने हिंदी के नोट्स बनाए थे, जी हाँ मैंने हिंदी के नोट्स बनाए थे। फिर आप पूछोगे कि दीदी आपने किस टीचर से हिंदी पढ़ी थी, तो मैंने ऐसे कोई पर्टिकुलर टीचर से नहीं पढ़ी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने हिंदी कहाँ पढ़ी थी। जो विवेक सर है मैंने उनसे हिंदी पढ़ी थी ऐसे। और मुझे कुछ टॉपिक मैंने निधि मैम से भी पढ़े थे। आप सर्च कर लेना, अगर आप जो बिगनर्स हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो विवेक सर की पूरी प्लेलिस्ट पढ़िए हिंदी की, आप उसे देख के नोट्स बना लीजिए, उसी में आपका काम हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, नहीं आप उसको हिंदी को पढ़ाए वीडियो को जो है उसके नोट्स बना लीजिए। आप उसको फिर जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं ना वो 10 से 11, उसमें एक प्ले लिस्ट भी है और एक मैराथन भी है उनकी 10 से 11 घंटे की, तो आप उसको भी देख लीजिएगा और उसके भी नोट्स बना लीजिएगा। और उसको मतलब 2 से 3 बार रिवीजन करना तो आपको हिंदी अच्छे से आने लगेगी। ऐसा नहीं कि हिंदी में कोई रॉकेट साइंस है, ऐसा नहीं है। आप उसको कर लीजिएगा जो बिगिनर्स है। और जिसको ऑलरेडी आती है तो वो सर की मैराथन, ये जो प्रैक्टिस सेट कराते हैं डेली शाम को 8 बजे, तो आप वो ले सकते हैं। और एक निधि मैम है, तो निधि मैम भी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं। तो मतलब मैं उनसे पढ़ी हूँ तो मुझे पता है कि वो भी बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाती हैं। तो मतलब जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था जो पहला वाला था, तो मैं उनसे हिंदी पढ़ती थी तो मुझे उनका भी अच्छा लगता था। वैसे अदर टीचर्स भी हैं, RWA पे भी है, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं पता है क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ, तो मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन वो भी बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। क्योंकि मेरी जो लाइब्रेरी में ना मेरी साइड में एक जो गर्ल्स बैठती है, मेरी फ्रेंड ही है वो, तो वो पढ़ती है उनसे, मुझे नाम नहीं पता है उनका, तो अच्छी पढ़ाते हैं। मैंने उनकी 1-2 मिनट की मतलब 5-6 मिनट उनकी क्लास ली थी, सुनी थी मैंने कि कैसे पढ़ा रहे हैं, मैंने तो अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। आप RWA के टीचर से भी पढ़ सकते हैं। देखिए आप ना जिसको समझ में आए आप उससे पढ़िएगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी कि हाँ मैंने विवेक सर से पढ़ी है तो आप भी विवेक सर से पढ़िए, मैं निधि मैम से पढ़ती हूँ तो आप भी निधि मैम से पढ़िए। नहीं, आपको जिसकी भी समझ में आए हिंदी तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है कि हिंदी को पढ़ने का सही तरीका क्या है। हमने नोट्स बना लिए, हमारे पास सब कुछ है, कि अब हिंदी को रिवाइज कैसे करें। मैंने आपको टीचर्स भी बता दिया। अब फिर आप कमेंट करते हो ना कि दीदी आप किस टीचर से पढ़ी है, आपको हमें किस टीचर से पढ़नी चाहिए, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया। मैंने विवेक सर एंड निधि मैम से पढ़ी है, तो आपको जो भी अच्छा लगे तो आप उससे पढ़ लीजिएगा। और कैरलविल के शायद अरुण सर ही हैं शायद, वो भी पढ़ाते हैं हिंदी।
तो आप उनसे भी पढ़िए, आप देख लीजिएगा आपको जो भी अच्छा लगते हैं सर, तो आप उनसे पढ़ लीजिएगा। और आपको हिंदी के लिए ना कोई पेड बैच लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप बिगनर्स भी हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम पेड बैच लेना चाहिए, हमें समझ नहीं आया, आपको यूट्यूब पे ना आराम से समझ में आ जाएगी, बहुत चीज़ें डिटेलिंग में करा रखी हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से करा दिए। एक बार आपको नोट्स बना लेने हैं, फिर मैं आपको 2 बुक बताती हूँ, दोनों बुक में से एक बुक लेनी है आपको, ऐसा नहीं कि दोनों बुक ले ली, नहीं, एक बुक लेनी है। मेरे पास जो है देखो, मैं आपको उसकी हालत दिखाती हूँ बुक की कैसी हो रखी है। ये इसकी बुक की हालत तो देखो कैसी हो गई है, क्योंकि ना ये इस बुक को मैंने 6 से 7 बार लगा चुकी हूँ, तो अब ये बुक की हालत ऐसी हो चुकी है। और अब ये जब से यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तब से बेचारी ऐसी रखी थी, तो अब मैं इसकी हालत कंडीशन को ठीक करने वाली हूँ कि इस पर कुछ कवर ववर चढ़ा के इसको बढ़िया से करूँगी। आप देखो, मैं आपको 2 बुक बता रही हूँ, एक मैंने घटना चक्र बताई है जो अभी मैंने ली थी, आपको दिखा देती हूँ फिर आप बोलोगे। ये घटना चक्र है हिंदी की, और ये जो है आदित्य सर की है, आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है सामान्य हिंदी की। तो आप दोनों में से ना कोई एक बुक ले सकते हो, ऐसा आपको दोनों बुक नहीं लेनी। अगर आप दोनों बुक लोगे ना तो आपसे एक बुक भी अच्छे से कवर नहीं होगी। मैं बुक नहीं लेती, ये सेकंड बुक ये मेरा भाई ले आया था, तो मैंने सोचा जब मैंने घटना चक्र को तो मतलब 6 से 7 बार लगा चुकी हूँ, तो इस बार आदित्य पब्लिकेशन से पढ़ के देखती हूँ कि इसमें सेम चीज़ें हैं, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ नहीं, सेम चीज़ें हैं, इसमें भी प्रीवियस ईयर है और इसमें भी प्रीवियस ईयर है, बस इसमें थोड़ा और ज़्यादा डिटेलिंग में चीज़ें दे रखी है। तो आप दोनों में से कोई सी भी बुक ले लीजिएगा, आपको दोनों में से अगर आप घटना चक्र लोगे तो उसमें से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, और आदित्य सर की बुक लोगे, आदित्य पब्लिकेशन की बुक लोगे हिंदी की, तो इसमें से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब हमने आदित्य की सर की ले ली तो हमें क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिले, इसमें भी प्रीवियस ईयर है और इसमें भी प्रीवियस ईयर है। नोट्स बनाना है और दोनों में से एक बुक लेनी है, ये नहीं कि दोनों लेनी है, मैंने आपको बता दिया। अब इसका हमने नोट्स भी हो गए हमारे पास और बुक भी होगी। अब इसका रिवीजन कैसे करना है, कैसे करें हिंदी का। हिंदी को हमें मतलब कि 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है, ऐसे नहीं कि एक पार्ट में डिवाइड करके पढ़ लिया, नहीं, हिंदी को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक में तो उसका मतलब व्याकरण जो होती है ये सब कुछ पढ़ना है, और एक में उसके जो क्वेश्चंस मतलब सब्जेक्ट होता है तो वो चीज़ें पढ़नी है। जो हमारे चैप्टर्स होते हैं जैसे वर्णमाला हो गया और क्रिया विशेषण अव्यय, ये सारे चैप्टर हो गए, तो वो करने हैं। अब हमें रिवीजन कैसे करें, पहले अपने जो हमने नोट्स बनाए हैं तो उस नोट्स में से हमने वर्णमाला चैप्टर उठाया और उसको अच्छे से लर्न किया, बहुत अच्छे से। फिर आपके पास जो ये बुक है ना आदित्य पब्लिकेशन की या घटना चक्र की, इसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले वर्णमाला के भी कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और हर एक चैप्टर के आपको 300 से 400 क्वेश्चन इसमें भी देखने के लिए मिलेंगे, दोनों बुक में। ऐसा नहीं कि एक घटना चक्र में क्वेश्चन कम है और या आदित्य पब्लिकेशन में ज़्यादा है, नहीं, दोनों में आपको सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो सेम क्वेश्चन हाँ थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन हाँ संख्या इतनी ही मिलेगी दोनों में देखने के लिए, 300 से 400 के समथिंग। वर्णमाला का टॉपिक उठाया अच्छे से, एक दिन आपने बिल्कुल उसको अच्छे से लर्न किया या 2 दिन आपको अच्छे से लर्न किया, फिर 2 दिन आपने उसकी प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं करके चलना कि हाँ आज हमने चैप्टर याद कर ले, पहले सारे चैप्टर याद कर लेते फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे, नहीं। आज चैप्टर याद किया है और आज हमने 2 दिन चैप्टर याद किया और नेक्स्ट डे हमने उसका रिवीजन कर लिया। फिर हम सेकंड चैप्टर पे गए हैं, कुछ भी ले लीजिएगा, क्रिया ले लीजिएगा, क्रिया को हमने पढ़ा फिर उसका रिवीजन कर लिया, या अच्छे से याद करा और फिर हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली बुक से। अब जब आप बुक से प्रैक्टिस करोगे तो आपको, और फिर आपको ये देखना है कि मुझसे किस चीज़ में कमी हो रही है और जो मैंने याद किया था उसमें मेरे नोट्स में क्या चीज़ मिसिंग थी। तो जो भी आपकी नोट्स बनाते टाइम ना थोड़ा ना गैप छोड़ दिया करो, ताकि कुछ हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज़ मिसिंग है, मुझे अपने नोट्स में लिखनी चाहिए, तो आप वो चीज़ें उसमें नोट डाउन कर लिया करो। जो चीज़ आपकी मिसिंग रहती है तो उसमें लिख लिया। और आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ को बार बार भूल रहा हूँ, ये मैंने 1-2 बार प्रैक्टिस कर लिया फिर भी मैं इसको भूल रहा हूँ, तो उसके लिए अलग से नोटबुक बनाना कि हाँ जो मेरे डाउट वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैं इसको भूल जाती हूँ तो मैं इसमें लिख लेती हूँ, ठीक है। और अब हमने फर्स्ट उस पार्ट में तो हमने मतलब उसके जो चैप्टर्स है उसको याद करना है, लेकिन सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, सबसे मुश्किल होता है हमें याद करना पर्यायवाची। विलोम शब्द आराम से याद हो जाते हैं, और समश्रुति भिन्नार्थक जो होते हैं ये हमें समश्रुति भिन्नार्थक और पर्यायवाची हमें ये थोड़ा परेशान करते हैं, एकदम से याद नहीं होते।
इनको कैसे याद करना है? देखिए, इनको ना आपको याद नहीं करना है, मैं डेली लेकिन आपको डेली ये काम करना पड़ेगा। अगर आप बोलोगे कि नहीं हम नहीं ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर तो फिर आपको याद ही करना पड़ेगा ऑब्वियसली, साफ सी बात है। उसका कोई अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब जैसे मैं अपनी टेक्निक बता रही हूँ कि मैं कैसे अब वोकैब को याद करती हूँ या पर्यायवाची मुझे कैसे याद हुए हैं, वो चीज़ें आपको बता रही हूँ। आपको ना जो भी आप जैसे आपने एक पर्यायवाची उठाया किसी भी चीज़ का, जैसे आपने कमल का पर्यायवाची उठा लिया, तो उसमें से ना अब जब आप कमल का पर्यायवाची देखोगे ना, तो उसमें आपको 10 से 12, 12 से 13 को पर्यायवाची मिल जाएंगे आराम से कमल के। ठीक है, ये जब पर्यायवाची आप याद करोगे ना, तो एक दिन में आपको याद भी नहीं होने वाले, आपको बहुत टाइम लगेगा इनको, मतलब 10 से 11 पर्यायवाची को याद करने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको याद नहीं करने, सिर्फ आपको ना डेली का टारगेट रखना है कि मुझे 5 पर्यायवाची उठाने हैं और पाँचों को ना मुझे 3 से 4 बार सिर्फ ओनली ओरली पढ़ना है। जैसे आज अपने उसका अग्नि का उठा लिया, पानी का उठा लिया, कमल का उठा लिया, या और 2 और उठा लिए, आपका जिस चीज़ का भी उठा उसको ना उनके साथ, जैसे हमने कमल का उठाया तो पुंडरीक ये सब उसके सारे पर्यायवाची पढ़ लिए। ठीक है, और बस पढ़े, फिर हमने 3 से 4 बार उसको पढ़ लिया, बस वहीं पे पढ़ के छोड़ दिया, याद नहीं करना, उसको पढ़ के छोड़ दिया हमने पर्यायवाची को। फिर हमें नेक्स्ट पार्ट जाना है विलोम शब्द पे, और हमने उसके डेली के 10 विलोम शब्द याद करने हैं, और एक साहित्य को भी हमें साथ लेके चलना है, और 10 क्वेश्चन हमें साहित्य के याद करने हैं। बस डेली वोकैब में हमें इतना काम करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, और इससे ज़्यादा हम कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, आप चाहे विलोम शब्द की संख्या आप बढ़ा सकते हो, वो आप, लेकिन एकदम से स्टार्टिंग में बता रही हूँ कि आपको स्टार्टिंग में ऐसा करना है, क्योंकि एकदम से पढ़ेंगे और एकदम से लोड लेंगे तो हमें मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में, ऐसा लगेगा बोरिंग सा कि यार क्या हो रहा है। लेकिन जब आपको खुद ऐसा अपना टारगेट अचीव करने में लग जाओगे ना, आपको खुद से फील होने लगा, अरे हाँ यार इतने टाइम में मुझे इतना कंप्लीट करना है, मुझे आज मैंने 10 किए थे, फिर आपको डेली ना आपकी कैपेसिटी भी बढ़ती जाती है, फिर आपको लगेगा यार डेली 20 याद करता हूँ, या फिर 30, मतलब ऐसे आपकी खुद ही ऑटोमेटिकली कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। और आपको जो पर्यायवाची है उनको डेली सबसे पहले जब आप वोकैब वाले सेक्शन पे आओगे तो सबसे पहले जो हमने कल पढ़े थे फिर से उनको पढ़ना है। ऐसे ही आपको डेली उनको ना पढ़ना है, सिर्फ पढ़ते रहना है। तो आपको ना वो कब याद हो जाएंगे, अब सिर्फ ओनली पढ़ने से, लेकिन आपको 3 से 4 बार पढ़ना है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको पढ़ते पढ़ते वो कब याद हो गए हैं। और ऐसे ही आपको इतने आपके सारे ये जितनी भी वोकैब वाले पार्ट होगा ना, इतने उधर से वो सारा आपको याद करके ख़त्म करना है, और इधर से ये वो पढ़ के आपका सारे पर्यायवाची ख़त्म हो जाएंगे, और आपको पता तक नहीं लगेगा कि हाँ हमारे पर्यायवाची हमें कब कैसे याद हो गए। लेकिन हाँ, डेली काम आपको यही करना है कि आपको सबसे पहले आना है और उसको 6 से 7 मिनट पर्यायवाची को देनी है, उसको 3 से 4 बार रिपीट कर करके पढ़ना है, याद नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। जैसे आपके पर्यायवाची याद हो जाएंगे फिर विलोम शब्द याद हो जाएंगे, और डेली के ना आप 10 से 10 क्वेश्चन साहित्य के याद करना, ताकि आपको लास्ट में जाके ना कोई ऐसा प्रेशर ना रहे कि हाँ अरे मुझे सब कुछ याद हो गया, साहित्य तो मुझे याद ही नहीं है और साहित्य के क्वेश्चन आते हैं। जब आप टेस्ट लगाओ ना तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा ना हो कि आपसे ना बने। और देखो कुछ जो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन होते हैं साहित्य के जो नए आते, तो समझ लेना जो हमें नहीं आता ना वो समझ किसी को नहीं आता, हमने नहीं पढ़ा तो किसी ने नहीं पढ़ा, वो मेरे लिए नया है तो सबके लिए नया। ये मत सोचना कि मतलब वो ये क्वेश्चन तो मेरे से बना ही नहीं, अरे पता नहीं कहाँ से आया, तो समझ लो वो सबके लिए नया है, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ही नया है। तो आपको मैंने रिवीजन करने का तरीका बता दिया है, जैसे मैं पढ़ती हूँ मैंने आपको बता दिया है। स्टार्टिंग में ना आप मैराथन के चक्कर में मत पड़ जाना बिल्कुल भी कि हाँ भाई वो वाले सर मैराथन करा रहे हैं, वो वाले सर नहीं। आपको अपनी बुक पे बिलीव करना है कि हाँ जो भी आएगा मेरी बुक से आएगा। आपको बुक का ना अपनी 2 से 3 बार रिवीजन करना बहुत अच्छे से और अपने नोट से, और टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाते रहना है कि जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं ना यूपी पुलिस के, आप यूपी पुलिस की तैयारी करो तो यूपी पुलिस के सेक्शनल टेस्ट लगाते रहना, और यूपीएसआई के करो तो यूपीएसआई के, और जीडी अगर आप तीनों के भी कोई किसी भी एग्जाम का लगाओगे तो ऐसी कोई बड़ी बात, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मतलब अब मैंने उसका लगा लिया तो ये मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन है, रिपीट होके एक दूसरे के एग्जाम के क्वेश्चन आते रहे। यूपीएसआई के क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए थे, हिंदी के क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं है कि हाँ जो यूपी पुलिस में आ गया तो वो जीडी में नहीं आएगा और जीडी में आ गया तो यूपी पुलिस में नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी का क्वेश्चन किसी में भी आ सकता है। तो आप जैसे आपके यूपीएसआई का सेक्शनल वो खत्म हो जाए तो आप जीडी के लगाना स्टार्ट कर देगा, जीडी के खत्म हो जाए तो यूपी पुलिस के लगाना स्टार्ट कर दे। पहली बात तो आपके खत्म ही नहीं होने वाले, वो इतने सारे होते हैं, तो आप उनको, और आपके पास बुक रहेगी, नोट्स रहेंगे और टेक्स्ट बुक रहेगा, तो टेक्स्ट बुक रहेगा, इतने सारे क्वेश्चन आप लगा भी नहीं पाओगे। और ऐसा भी नहीं कि हमें पूरे दिन हिंदी पढ़ती रहनी है, बस आपको 1 से 1.5 घंटा बहुत होगा हिंदी के लिए।
रिवीजन करना। और उसको लास्ट में यही बात बोलना चाहूँगी, आपको जो भी टीचर अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। जब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ मेरी हिंदी कंप्लीट हो गई है, तो आप यूट्यूब पे भी मतलब जो प्रैक्टिस सेट चलते हैं तो आप उसको 2 की स्पीड में करके या 1.5 की स्पीड में करके जल्दी जल्दी से अपने पहले नंबरिंग लिख लेना कि हाँ मेरे और एक ही बार में रखना। बस ये होता है जब हम यूट्यूब पे टेस्ट देते हैं ना, तो ये रहता है हमारे मन में 2 ऑप्शन रहते हैं। तो जैसे हमने मन में ठान रखा होगा अरे हाँ इसका बी होगा या सी होगा, फिर हम कहते हैं अरे चलो सी है, तो फिर सर ने बता दिया वी बोल, तो आपके मन में ये रहेगा अरे मैं तो वी बोल रही थी, चलो मेरा सही है, उसको भी हम सही मान लेते हैं अपने मन से। तो यूट्यूब से करने में बस यही दिक्कत होती है और कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं होता, हमें सेव करके तभी नेक्स्ट पे जाना होता है, उसमें कुछ ऐसा वो नहीं रहता। बस और कुछ डिफरेंस नहीं है यूट्यूब से और टेक्स्ट बुक से करने में, बस यही छोटा सा डिफरेंस है कि हम उस पर हमारे मन में ना 2 क्वेश्चन का डाउट रहता है, तो हम एक को अगर सर जो हमारा डाउट चलता रहता है मन में, हमने उसको मान लिया कि हाँ ये सही है, तो अगर वो सही निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला तो कहेंगे अरे हाँ हम तो मान ही रहे थे। तो लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप जो बिगनर्स हैं या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप हिंदी को 2 पार्ट में ही डिवाइड करके पढ़ें, या फिर आपको ये सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन दिया है आपको, या फिर आपको जैसा भी पढ़ना अच्छा लगता है आप वैसे पढ़िए। आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लीजिएगा जो भी आपको पसंद है या जिसका भी आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी जो भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में लिख देना। लव यू, बाय, हर हर महादेव।